अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल नजमुल एकेडमी में स्वागत है। और आज का ये क्लास CDP का है और ये 7 जुलाई 2024 को जो CTET का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें CDP में 30 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसी का आंसर की आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर नजमुल एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं, चाहे वो आंसर की हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो या थ्योरी हो, जितने भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आप स्क्रीन की तरफ देखिए, हम आपको CDP का आंसर की बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए सुविचारित, ऑप्शन नंबर बी अनुकूलित, ऑप्शन नंबर सी विभेदित, ऑप्शन नंबर डी मानकीकृत। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी 1, 2, 3 यानी सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, ये तीनों के तीनों इसका आंसर है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर 1, 2, 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के सांख्यिकी स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वो छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर डी भाषाई बुद्धिमत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अभिकथन ए में है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब कारण आर में बता रहा है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है अभिकथन ए स्कूल को उस ढांचे का भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने की परिणामों का आकलन करते हैं। कारण आर कह रहा है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत
क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वह सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहा है। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए पोषण और अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता और वातावरण, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि और परिपक्वता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आनुवंशिकता और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? ऑप्शन नंबर ए मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी योगात्मक मूल्यांकन इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है, ऑप्शन नंबर डी मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि संवेदनशील अवधि वो समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डॉटर विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए मानव जाति कारक, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन नंबर सी वंशानुगत कारक, ऑप्शन नंबर डी उत्पत्ति मूलक कारक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए विचार भाषा को आकार देते हैं, ऑप्शन नंबर बी भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी भाषा विचार को आकार नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि समावेशी कक्षाओं, ऑप्शन नंबर ए में यानी समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने की लक्ष्य रखती है, ऑप्शन नंबर बी को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, ऑप्शन नंबर सी कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, ऑप्शन नंबर डी मासूम और आश्रित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। क्वेश्चन नंबर 12 में है
कि अभिकथन ए यानी शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण 8 बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी मानव सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व विकास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। ऑप्शन नंबर डी व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि लॉरेंस वाल्बर ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। ऑप्शन नंबर बी खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर सी प्रायोगिक विधि। ऑप्शन नंबर डी मात्रात्मक शोध कार्य विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। ऑप्शन नंबर ए बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्क में से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। ऑप्शन नंबर बी लंबे और जटिल गद्यांश देकर। ऑप्शन नंबर सी अनुकूलन की अनुबंधन विविध के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि अभिकथन ये शिक्षकों को शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण 8 शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए और आर
दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर टी ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी 18 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि रमा एक शिक्षिका है जो वायगोत्सकी के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों के समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर बी छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो। ऑप्शन नंबर सी छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ऑप्शन नंबर डी छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह को आगे बढ़ सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। ऑप्शन नंबर बी उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र। ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि महारत हासिल करने की लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को छात्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है अधिकथन ए कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण भावनाएं व्यक्ति पर है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। सही विकल्प चुने। तो
ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वो क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर डी यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डॉट डॉट अधिगम की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए अर्थहीन। ऑप्शन नंबर बी यंत्रवत। ऑप्शन नंबर सी ग्रहणशील। ऑप्शन नंबर डी खोज आधारित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खोज आधारित। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्न में से कौन प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए भारत में कितने राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर सी भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। ऑप्शन नंबर डी भारत की राजधानी डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है। ऑप्शन नंबर ए रटकर सीखना। ऑप्शन नंबर बी व्याख्यात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी अनुबंधन अधिगम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधीनता के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर ए स्वाधीनता एक तांत्रिक विकासात्मक विकार है। ऑप्शन नंबर बी स्वाधीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी स्वाधीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। ऑप्शन नंबर डी स्वाधीनता वाले सभी लोग में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में है अभिकथन ए कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्थिति व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण आर जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिसका एक ही उत्तर हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं।